ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को एक जोरदार सबक सिखाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जम्मू और कश्मीर में होंगे। उनके दौरे से पहले जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर पहुंचे, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कल का दिन जम्मू और कश्मीर के लिए ऐतिहासिक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों रेलवे लिंक का उद्घाटन किए जाने के बाद कश्मीर घाटी पूरे देश के साथ लगातार 12 महीने रेल यात्रा के लिए भी जुड़ी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे और फिर वो इसी ब्रिज की शुरुआत भी करेंगे। दोपहर 12 बजे वो वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। फिर कटरा में लगभग 46,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को देश के नाम वो संबोधित करेंगे, वो देश को समर्पित भी करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भारत के इंजीनियरिंग कौशल के प्रतीक चिनाब पुल और देश के पहले केबल स्टे एनजी पुल का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL के पूरा होने पर वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इस रेल परियोजना की कुल लागत लगभग 43,780 करोड़ रुपए है, जिसमें 36 सुरंगें हैं और 943 पुल शामिल हैं। इस परियोजना से कश्मीर घाटी पूरे देश से सीधे और हर मौसम में रेल संपर्क से जुड़ जाएगी। पिछले एक दशक की बेतोड़ मेहनत के बाद चिनाब रेलवे ब्रिज बनकर तैयार है। इस वक्त हम उसी ब्रिज के ऊपर मौजूद हैं और आइए आपको दिखाते हैं कि इस ब्रिज पर बने रेलवे ट्रैक की क्या खासियत है और किन किन तरह की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके इस ब्रिज को बनाया गया है। तस्वीरों में आप देखिए कि रेलवे ट्रैक का एक नायाब रेलवे ट्रैक है जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, यानी कि अगर बर्फबारी भी होती है तब भी रेल यातायात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसकी ऊंचाई कितनी है उसका आप अंदाजा लगाइए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नीचे चिनाब नदी बह रही है और इस नदी के ऊपर ये रेलवे ब्रिज बना है। चिनाब नदी से लगभग 1300 मीटर ऊंचा, यानी कि कुतुब मीनार के 5 गुना ज्यादा ऊंचाई पर इस ब्रिज को बनाया गया है। इस नदी के चारों तरफ चट्टान है, चट्टानों से भरे हुए पहाड़ हैं। इन पहाड़ों को तोड़कर इस जो ब्रिज को बनाया गया है और इस ब्रिज के माध्यम से अब कश्मीर को पूरे भारत से जोड़ा जाएगा। इस पूरे 272 किलोमीटर ट्रैक में 13 किलोमीटर का रास्ता टनल के माध्यम से और 19 किलोमीटर का रास्ता पुल के माध्यम से जो ट्रेन है वो तय करेगी और ये 10 सालों में बनकर तैयार हुआ। प्रधानमंत्री कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी रवाना करेंगे। इनसे तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को तेज और आरामदायक सफर की सुविधा मिलेगी। जो रोड 2-3 महीने यहाँ बंद रहता है तो ट्रेन की वजह से ये सारा सिस्टम खुला रहेगा। 12 महीने कंटिन्यू टूरिज्म यहाँ आ सकता है। चेरी का सीज़न है। अगर हम चेरी 1700 डब्बे होते हैं एक ट्रक में, तो इसमें 2 दिन लग जाते, 3 दिन लग जाते। वो तो एक दिन में पहुंच जाएगा। तो हमारा माल जो फ्रेश जिस तरह हम पेड़ों से उतारेंगे वैसे ही हमारे हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों में पहुंच जाएगा वो माल। तो ये एक खुश आइंदा कदम है। हम इसको दिल से शुक्रिया करते हैं मोदी जी का। भारत का कश्मीर तरक्की के रास्ते पर नई ऊंचाई और नई रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले से इसी पर ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से न केवल कश्मीर फिर से प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, बल्कि पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों को भी मुंह तोड़ जवाब देगा। श्रीनगर से मीर फरीद और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ पीयूष मिश्रा, आज तक।